पाक फौज ने बडगराम जेल लिफ्ट में फंसे तमाम 8 अफराद को रेस्क्यू कर लिया। एक तार पर जेल लिफ्ट 16 घंटे तक 600 फुट की बुलंदी पर लटकती रही। 7 बच्चों समेत 8 अफराद जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहे। बच्चों के वालिदैन और अहले इलाका महफूज वापसी की दुआएं करते रहे। हुकाम के मुताबिक जेल लिफ्ट फंसने का वाकया सुबह 8:30 बजे पेश आया। तलबा जेल लिफ्ट के जरिए स्कूल जा रहे थे। रस्सियां टूटने से जेल लिफ्ट में बच्चे फंस गए। पाक फौज का बडगराम में इंतहाई पेचीदा और मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। GOC SSG ने ऑपरेशन की क़यादत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की खुसूसी हिदायत पर आर्मी एविएशन और SSG टीम ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की स्लिंग टीम और पाक फजाइया का हेलीकॉप्टर पेश रहे। पाक फौज और पाक फजाइया के पायलट्स ने बेमिसाल महारत और कारकर्दगी का मुजाहिरा किया। ऑपरेशन में सिविल इंतजामिया और मकामी लोगों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। निगरान वजीर आजम का बडगराम में तमाम 8 अफराद को बाहिफाजत रेस्क्यू करने पर इजहार तशक्कुर। मुसल्लह अफवाज, रेस्क्यू इदारों, जिला इंतजामिया और तमाम मुतल्लिका इदारों को खिराज तहसीन। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, रेस्क्यू एहलकारों और रजाकारों ने 8 कीमती जानों के साथ साथ 8 घरानों की जिंदगी बचाई। रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक तमाम अफराद कौम के हीरो हैं। शहबाज शरीफ का बडगराम में कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन पर पाक फौज और मुतल्लिका इदारों को खिराज तहसीन। कहा, ऑपरेशन मुश्किल, सब्र आजमा और आसाब शिकन था। पेशा वराना महारत और जज्बा काबिल फख्र है। मकामी लोगों को खिराज तहसीन पेश करता हूं। $1 300 तक पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में ₹1.87 का मजीद इजाफा। डॉलर $299 का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी। 100 इंडेक्स में 30 पॉइंट्स की कमी। सोना $4,600 महंगा। 1 तोले की कीमत $2,34,000 से जायद हो गई। सदर ममलकत की आईनी जिम्मेदारी है कि इलेक्शन की तारीख दें। सवाल यह है कि हमारे पास इलेक्शन की तारीख ही नहीं। लाहौर हाईकोर्ट की नई हल्का बंदियों के खिलाफ केस में रिमार्क्स। कहा, हल्का बंदियों को मखसूस वक्त के अंदर कर भी लिया जाए तब भी इलेक्शन की तारीख नहीं है। सदर 90 दिन में इलेक्शन की तारीख दे देते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। क्या इलेक्शन कमीशन कोई तारीख दे सकता है? वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा, आईनी तौर पर सदर इलेक्शन कमीशन को कोई हिदायत नहीं कर सकते, महज तारीख दे सकते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने कहा, निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी इलेक्शन के लिए मुआवनत फराहम करना है। कोशिश होगी इलेक्शन गैर जानिबदाराना और आज़ादाना हो। निगरान हुकूमत अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने के लिए पुरज़्म है। इंतखाबी अमल को मॉनिटर करने के लिए तमाम तवानाइयाँ लगाएंगे। हमारी जितनी मुद्दत है उसमें आईन के मुताबिक काम करेंगे। मुख्तसर वक्त की वजह से बड़ी तब्दीली नहीं ला सकते। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इजलास। इलेक्शन के नताइज मुरतब करने के सिस्टम पर ब्रीफिंग। हुकाम ने बताया, नए सिस्टम के तहत मोबाइल ऐप के जरिए फौरी नताइज की तरसील मुमकिन होगी। रिटर्निंग ऑफिसर वोटों के दुरुस्त आदादो शुमार के साथ गैर हतमी रिजल्ट मुरतब कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन का मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के काम का भी जायजा लिया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ को हटाने की सिफारिश। वजारत बैनुस्सूबाई राबता ने समरी वजीर आजम ऑफिस को भेज दी। कहा, ज़का अशरफ को फौरी तौर पर ओहदे से हटाया जाए। सियासी बुनियादों पर तकर्रियों को खत्म किया जाए। समरी इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस की रोशनी में भिजवाई गई। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत 24 अगस्त तक मुलतवी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। वकला की चेयरमैन PTI से मुलाकात की इजाजत न मिलने की शिकायत। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, मुलाकात में कोई पाबंदी नहीं, ऑर्डर पास करूंगा। इलेक्शन कमीशन के वकील की तैयारी के लिए वक्त देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। नैब ने तहरीरी जवाब में कहा, नैब तरामीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने कहा, दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा, खारिज के बजाय ऑर्डर शीट में निमटा दी गई लिखा जाए। चीफ जस्टिस ने कहा, क्यों, यह आपको अच्छा लगेगा? सुप्रीम कोर्ट ने पैनामा वॉल्यूम 10 खोलने की दरखास्त वापस लेने पर निमटा दी। चीफ जस्टिस ने वकील लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा, अवामी इशू है तो ब्रॉडशीट के कंधे पर रखकर फायर ना करें।
पाकिस्तान में जो बेहतरीन दिमाग थे वो हुकूमत में हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा, पैनामा केस में अदालत फैसला कर चुकी है, वजीर आजम को नाअहल किया गया, ब्रॉडशीट कंपनी पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। दरियाई सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, आरिफ वाला में दरिया किनारे बस्तियां पानी में डूब गईं। दरियाई सतलुज में हेड इस्लाम पर पानी की सतह बुलंद। पाकपतन में मुताद्दिद बंद टूटने से कई देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। कहरोड़ पक्का में जमीनी कटाव तेजी से जारी, पानी फसलों में दाखिल। पाक आर्मी और जिले इंतजामिया ने हजारों अफराद को रेस्क्यू कर लिया, इमदादी सरगर्मियां जारी। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दरियाई सतलुज के सैलाब मुतासरा इलाकों का फजाई दौरा। कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, आरिफवाला में मुतासरा देहात का जायजा लिया। कहा, लोगों की जिंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाया जाए। हिफाजती बंद को मजबूत बनाने के लिए जरूरी वसाइल बरूए कार लाने की हिदायत। चेयरमैन पीटीआई से अटक जेल में अहलिया बुशरा बीबी की मुलाकात। बुशरा बीबी की जेल सुपरिंटेंडेंट के कमरे में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करवाई गई। जेल के अतराफ में पुलिस की भारी नफरी तैनात। असद उमर ने साइफर केस में गिरफ्तारी की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, मुझे एफआईए ने गिरफ्तार नहीं किया था। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने असद उमर की साइफर केस में 29 अगस्त तक जमानत मंजूर कर ली। एटीसी इस्लामाबाद ने भी 12 अक्टूबर तक जमानत में तौसीह कर दी। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का दौरा है कराची। MQM वफ्द की निगरान वजीर आजम से मुलाकात। कराची में पानी की किल्लत के देरीना मसले पर तवज्जो दिलाई। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, कराची के मसाइल के हल के लिए तमाम वसाइल को बरूए कार लाया जाएगा। गवर्नर सिंध की जानिब से अनवारुल हक काकड़ के एजाज में इशाइया। निगरान वजीर आजम ने मज़ार कायद पर हाजिरी भी दी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन केस का हतमी फैसला करने से रोक दिया। इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस। अदालत ने दरखास्त को फुल बेंच के सामने पेश करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन का 20 जून का हुक्मनामा चैलेंज किया था। ईमान मजारी की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का 30,000 रुपए के जमानती मचल के जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने अली वजीर को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल भेज दिया। एंटी करप्शन का डेरा गाजी खान में जरताज गुल के घर पर छापा। रहनुमा पीटीआई घर न होने पर गिरफ्तारी से बच गई। जरताज गुल पर तरक्याती मंसूबे में कमीशन लेने का इल्जाम। कराची पुलिस चीफ को तब्दील करने का फैसला। जराए के मुताबिक खादिम हुसैन रिंद नए कराची पुलिस चीफ होंगे। इमरान याकूब मिनहास को चेयरमैन एंटी करप्शन सिंध तैनात करने का फैसला। जावेद आलम ओढ़ो को आईजी जेल खाना जात सिंध तैनात किया जाएगा। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का गटरों की फौरी मरम्मत का हुक्म। कहा, गटरों की फौरी मरम्मत करके ढक्कन लगाए जाएं। आई चुंदरीगढ़ रोड की तज़ीन व आराइश का काम आइंदा माह तक मुकम्मल किया जाए। बिजली के पुराने खंबे निकालकर विक्टोरिया तर्ज के खंबे लगाए जाएंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में सेहत इंसाफ कार्ड पर एक बार फिर इलाज बंद। पैनल अस्पतालों ने नए दाखिले रोक दिए। पेश की इजाजत मिलने पर सिर्फ इमरजेंसी इलाज किया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी के मुताबिक इलाज फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस बंद किया गया। लाहौर, मुल्तान, सियालकोट समेत पंजाब भर में डेंगू के वार। 24 घंटे में 38 मरीज डेंगू की तस्दीक हो गई। लाहौर में 21 नए केसेस सामने आ गए। मुल्तान में 3, शेखुपुरा और सियालकोट में 2-2 मरीजों में डेंगू की तस्दीक। बटग्राम चेयरलिफ्ट में फंसे 3 तलबा 9वीं जमात के इम्तिहानात में पास हो गए। अताउल्ला 442 नंबर लेकर कामयाब। नियाज मोहम्मद 412, उसामा 391 नंबर लेकर पास हो गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में मोटरवे पर 6 घंटे से जायद सफर के लिए बस में 2 ड्राइवर्स रखना होंगे। मोटरवे पुलिस ने खबरदार कर दिया। ऑयल टैंकर्स का ओगरा सर्टिफिकेट के बगैर मोटरवे पर दाखिला बंद।
इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी समेत मुल्क भर में आज से 27 अगस्त तक बारिशें होंगी। हाफिजाबाद, नारोवाल, गुजरांवाला, जेहलम में मूसलाधार बारिशों का इम्कान। पेशावर, एबटाबाद, मरी, गलियात, वादी नीलम और इस्तोर में बारिश की पेशगोई। पहाड़ों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा।